हेलो डॉक्टर्स। मैं नंदकिशोर सिंह और आपका पुनः NKS लाइव लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर बराबर नीट यूजी और नीट पीजी वाले छात्रों के लिए वीडियो डाले जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ इस चैनल के माध्यम से लाभ उठा सकें। कुछ राज्यों में NMC बिल लागू हो गया है। अब मैं बात करूंगा लो स्कोर वालों की। तो लो स्कोर वाले जो छात्र हैं वो कृपया ध्यान दें कि जो मैंने इस वीडियो के ऊपर मेंशन किया है, 275 वाले मार्क्स वाले जो छात्र हैं, तो 275 टू 325 और 325 से लेकर के 425 तक, तो इन लोगों के लिए जैसे NMC लागू होती हैं और सीटें बढ़ रही हैं, तो ये बात तय है, यदि सीटें बढ़ती जाएंगी और NMC लगती जाएंगी तो फीस कम होने के कारण जो कैंडिडेट्स उन सीटों पर बजट के कारण नहीं आगे बढ़ पाते थे, तो लो स्कोरर वालों के लिए एक बहुत बढ़िया मौका यहाँ पर उपलब्ध हो सकता था। तो अब वो भी बाधित हो सकती हैं। तो आपने जो भी स्ट्रेटेजी बना करके रखी हैं या जिन्होंने पिछले साल ड्रॉप किया था, उस साल भी हमें ऐसे बढ़ना है, तो इस पर हमें ध्यान देना होगा कि 2021 में जो गलती आपने की थी उसको फिर दोबारा नहीं आप दोहराएंगे। लेकिन यहाँ पर NMC बिल लगती जाएंगी, जैसे कुछ कुछ राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश में। मगर ये भी खबर आई है कि कॉलेजेस भी कोर्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके विरोध में आप देखना है आगे क्या होने वाला है। जब NMC लागू हो जाएंगी और स्कोर भी लो हो तो इसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले फर्स्ट राउंड की रजिस्ट्रेशन जो है कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटे की, तो आप इसी राउंड से अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लें और चॉइस फिलिंग को बिल्कुल सही तरीके से, मजाक ना लें, बिल्कुल सही तरीके से भरें, बल्कि पूरे ज़ोर शोर से इसके पीछे लग जाएं, लाइटली ना लें। यही जो है आपको यहीं पर ज़्यादा फोकस देना है। आप सोचेंगे मैं इसे अपने से भर लेता हूँ, यदि मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आगे देखा जाएगा सेकंड राउंड में। तो आप वहाँ देखेंगे सेकंड राउंड में आधे से अधिक सीटें भर चुकी होंगी और उस टाइम आपको ना स्कोर दिखेगा और ना ही कोई ऑप्शन। तो आप मान लेते हैं जो छात्र जस्ट क्वालिफाइड हैं, यानी 275 से 325 के आसपास हैं, तो ऐसे छात्र मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं या NRI सीट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इस बार NMC बिल लगता है तो ज़्यादा कैंडिडेट्स नॉर्मल सीटों की तरफ बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में लो स्कोरर की काउंटिंग जो है वो बढ़ती चली जाएंगी, तो ये आपके लिए असरकारक हो सकता है। कट ऑफ रिवीजन की NMC बिल के ऊपर अगर ज़्यादातर राज्यों में जो है ये लागू हो जाती हैं तो कट ऑफ तो पहले ही बहुत ही लो हैं क्वालिफाइंग का 275। अब इसके बाद NMC लागू हो जाती हैं तो हर साल कट ऑफ रिवीजन जो सेकेंड राउंड होती थी उसके अलॉटमेंट के बाद जो खाली सीटें बच जाती थी उनकी गिनती करने के बाद कट ऑफ को गिराया जाता था, जो कि ज़्यादातर जो है नॉन क्लिनिकल सीट के लिए होती थी, जिसके इंतज़ार में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे बैठे रहते थे। इन पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा कि क्या कट ऑफ रिवीजन पर असर करेगा। तो देखिए, अगर सेकंड राउंड में नंबर ऑफ सीटें हद से ज़्यादा बचती हैं, जैसे 2 सालों में हमने देखा कभी 3500 तो पिछले साल 6000, तो इस तरह करके सीटें बची थी, कट ऑफ रिवीजन देखने के लिए मिला ऐसा। तो उसी तरह सेकंड राउंड में सीटों की संख्या ज़्यादा रहती हैं तो उसके बाद कट ऑफ रिवीजन किया जाता है। हालांकि अब काउंसलिंग प्रक्रिया में 2 सालों में बदलाव आया है। पहले 4 राउंड का कर दिया गया, पहले ऑल इंडिया कोटे की, फिर राज्यों की काउंसलिंग होंगी। इससे सीट ब्लॉकिंग की जो मामला है वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। सीट ब्लॉकिंग की तरफ भी आप बढ़े नहीं, क्योंकि अगर इसके तरफ बढ़ते हैं तो ये पेनाल्टी लग जाएगी आपको और आपको बाहर कर दिया जाएगा पूरी प्रक्रिया से लगभग 2-3 सालों के लिए। तो ठीक है, तो आप यहाँ पर
आपको सोच विचार कर आगे कदम बढ़ाना है। तो किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरह से अपने आप को लेकर के आगे बढ़ना है, इन सारी बातों को जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, तो आप उस पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। आपके मैसेज भेजने के उपरांत हम जब उपलब्ध होंगे तो तुरंत आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस ना करें, क्योंकि ये कभी कभी बहुत ही बुरा होता है। जैसे कि मुझे मिल तो जाएंगी सीटें, मुझे काउंसलर की सहायता की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है आदि। तो मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, पिछले 2 सालों के डेटा को अच्छी तरह खंगाल लें, अच्छी तरह स्टडी कर लें और फिर इसके बाद ही आगे बढ़ें। आपसे विनम्र निवेदन है कि चॉइस फिलिंग को हल्के में ना लें। चॉइस फिलिंग ही ऐसा मुद्दा है जो आपको अपने लक्ष्य से बहुत करीब ला सकता है या बहुत दूर पहुंचा सकता है। अब ऐसा देखना है कि कॉलेजेस कोर्ट की तरफ जाती हैं, तो इस केस पर सुनवाई होती है, तो फिर क्या उसका परिणाम निकल कर सामने आता है, काउंसलिंग प्रक्रिया डिले होंगी या समय पर होंगी, या फिर क्या नया मैसेज सामने आएंगी। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलते चलते फिर मैं कहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।